आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि कुछ इस तरीके का है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट आपका क्या होगा। तो अगर आप देखोगे, इस कंपाउंड को ट्रीट करवाया जा रहा है पहले पोटेशियम एमाइड के साथ में, फिर लिक्विड अमोनिया के साथ इसे क्या कराया जा रहा है, ट्रीट करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट स्टेप में देखोगे तो ये जो पोटेशियम एमाइड है, ये पोटेशियम एमाइड क्या करने वाला है। ये पोटेशियम एमाइड आपको पता है एक बेस की तरह कैसा बिहेव करता है, एक बेस की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, ये आपका पोटेशियम एमाइड एक्सेप्ट करेगा। और अगर ये पोटेशियम एमाइड इस बेस को एक्सेप्ट करता है तो ये अब इसके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे आपका कॉन्जुगेशन में जाएगा, और ये ब्रोमीन आपका जो है एज ए ब्रोमाइड आयन के रूप में बाहर लीन हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लीन हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे दूसरे वाले स्टेप में, ये जो आपका बेंजाइन है, ये बेंजाइन आपका दूसरे स्टेप में क्या होने वाला है यहाँ पे। अब चूंकि इस सेंटर देखो, ये आपका अमोनिया जो है, ये अमोनिया के पास क्या है, एक लोन पेयर। एक लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो इस सेंटर पे डोनेट करेगा या तो इस सेंटर पे डोनेट करेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बेंजाइन में जो ट्रिपल, ये जो यहाँ पर थर्ड बॉन्ड होता है, थर्ड बॉन्ड का मतलब सेकेंड पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है, सेकेंड पाई बॉन्ड होता है। सेकेंड पाई बॉन्ड को पॉजिटिव और नेगेटिव रूप में आप कंसीडर करते हो, तो यहाँ पे किसी एक या तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा या तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा। अब कहाँ पे होगा ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, बट फिर भी क्या है, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या करवाने वाले हैं। नाइट्रोजन को हम अट्रैक्ट कराने वाले हैं इन दोनों सेंटर में से किसी एक सेंटर पे। अगर मान लो नाइट्रोजन यहाँ पे आपका अटैक करता है इस वाले पोजीशन पे जो स्टार है, इस पोजीशन में अगर अटैक करेगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा। और यहाँ पे जब अगर पाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी, तो आपका कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनेगा। यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे आपका NH2 आ गया, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये देखो, ये निगेटिव चार्ज अगर यहाँ पे बनता है, एक आपका सिचुएशन हुआ कि अगर इस पोजीशन पे अटैक करे अमोनिया, और दूसरा सिचुएशन है ऐसा है कि आपका ये अमोनिया, इस अमोनिया का जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, अगर इस सेंटर पे डोनेट होता है, इस वाले सेंटर पे, तो यहाँ से आपका NH2 ग्रुप ऐड होगा, और यहाँ पे आपका मिथॉक्सी ग्रुप है ही। यहाँ पे निगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, निगेटिव चार्ज इस केस में यहाँ पे आएगा। तो अगर आप देख सकते हो, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आप देखो यहाँ पे दो सिचुएशन बन रहे हैं, नाइट्रोजन या तो यहाँ पे अटैक करे या तो नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक करे। तो कहाँ पे अटैक करेगा, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो अगर मान लो ये नाइट्रोजन आपका यहाँ पे अटैक करता है, यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे अगर अटैक करता है नाइट्रोजन, तो आपका इस तरीके का बनेगा। और अगर ये नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक करता है तो इस तरीके का बनेगा। तो आप जानते हो कि जो OCH जो मिथॉक्सी ग्रुप होता है, जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, यह चूंकि देखो, ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है ना, ये दो तरीके का इफेक्ट लगाता है, एक आपका -I इफेक्ट और दूसरा आपका प्लस M इफेक्ट। बट आप जानते हो कि जो प्लस M इफेक्ट में, ये प्लस M इफेक्ट जब लगाएगा, जब अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग के साथ कंजुगेट करेगा, इस रिंग के साथ में क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, तो यहाँ पे जब कॉन्जुगेशन होगा, तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी बेंजीन रिंग पर, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बेंजीन रिंग में ना होकर के इस बेंजीन रिंग के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा या घटाएगा। तो चूंकि आपका, बट ये जो निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज आपका इस बेंजीन रिंग के क्या है, बेंजीन रिंग के
प्लेन में है, जिस प्लेन में आपका ये बेंजीन रिंग है उसी प्लेन में निगेटिव चार्ज है। और ये जब अपना प्लस एम इफेक्ट लगाएगा तो प्लस एम इफेक्ट लगाने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी बेंजीन रिंग पर, वो कहाँ पे बढ़ेगी? वो बेंजीन रिंग के बेंजीन रिंग के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस मिथॉक्सी ग्रुप का यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो इफेक्ट लगेगा वो केवल एक टाइप का इफेक्ट लगेगा, वो क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे आप माइनस आई इफेक्ट आपके लिए क्या होगा? इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को समझने के लिए होगा, न कि प्लस एम इफेक्ट। क्योंकि प्लस एम इफेक्ट जब लगाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, वह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बेंजीन रिंग के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में, इस बेंजीन रिंग के परपेंडिकुलर प्लेन में क्या होगा? बढ़ेगा। जो कि इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं, कोई भी यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज के लिए, इस नेगेटिव चार्ज के उस नेगेटिव चार्ज के स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं डालेगा ये आपका मिथॉक्सी ग्रुप अपने प्लस एम इफेक्ट द्वारा। अगर मिथॉक्सी ग्रुप जो है आपका केवल एक इफेक्ट द्वारा इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर, इसके स्टेबिलिटी के ऊपर अफेक्ट कर सकता है, वो कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे हम माइनस आई इफेक्ट कंसिडर करेंगे। तो माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है। तो निगेटिव चार्ज इस ग्रुप पे क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। ठीक है, अगर इन दोनों में से देखते हो तो निगेटिव चार्ज कहाँ पे स्टेबल, कहाँ किस वाले सिचुएशन में ज्यादा स्टेबल होगा? क्योंकि ये जो निगेटिव चार्ज है इस मिथॉक्सी ग्रुप के ऑर्थो पोजिशन पे है। यानी इस मिथॉक्स ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है इस निगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबल करेगा। ठीक है, सो आप यहाँ पे जो आपका सिचुएशन बनेगा ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्या होगा? मोर स्टेबल। क्योंकि निगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे इस मिथॉक्सी ग्रुप के पास बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपके मिथॉक्सी ग्रुप के दूर बन रहा है। तो पास बनना चाहिए, क्योंकि ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है माइनस आई फिल्ट लगाएगा। ये आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा ये मोर स्टेबल होगा। और यहाँ से आगे चल करके किस में चले जाएगा? ये आपका प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे आपका अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉरी NH2 ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दिस इज योर प्रोडक्ट। ये आपका जो प्रोडक्ट होगा मेजर प्रोडक्ट होगा, बाकी इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। इसी तरीके से बात करते हो अगर आप, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट प्रोडक्ट आपका होगा? यहाँ पे क्या प्रोडक्ट आपका होगा? यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का अगर ये मान लो आपका, ये जो आपका पोटेशियम एमाइड एक्सेप्ट करता है तो इस तरीके का आपका बेंजाइन बनेगा। और आगे चलते जो अमोनिया होगा, वो अमोनिया आपका इस पोजीशन पर अटैक करेगा ताकि जो निगेटिव चार्ज हो यहाँ पे बने, इसके पास बने। ठीक है, इस मिथॉक्सी ग्रुप के पास में निगेटिव चार्ज हो, ताकि ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है अपने माइनस आई इफेक्ट द्वारा इस निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सके। तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वह ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या जुड़ जाएगा? NH2 जुड़ जाएगा और आपका ए बनेगा प्रोडक्ट। इसी तरीके से आप बात करते हो, यहाँ पे क्या आपका प्रोडक्ट बनेगा? अगर इसको हम पोटेशियम एमाइड और लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट करवाएं तो यहाँ पे जो पोटेशियम एमाइड होगा इस हाइड्रोजन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। और यहाँ पे आपका एक बेंजाइन बनेगा इस तरीके से। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो आपका एमाइड होगा, ये एमाइड इस वाले हाइड्रोजन को नहीं एक्सेप्ट करेगा,
इस वाले हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे जो एक्सेप्ट करने पर ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। अगर ऐसा होता है तो आप जानते हो कि जो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप आपका प्लस आई इफेक्ट लगाता है, और प्लस आई इफेक्ट आपका निगेटिव चार्ज को क्या करता है, डिस्टेबल करता है, डिस्टेबलाइज करता है। इसी कारण से जो निगेटिव चार्ज बने आफ्टर रिमूविंग ऑफ अ प्रोटॉन, वो दूर बने, इस मिथाइल ग्रुप से क्या बने, दूर बने, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप आपका प्लस आई इफेक्ट लगाता है। तो आपका इस वाले अगर हाइड्रोजन को एक्सेप्ट, इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर करके इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे आपका बनेगा बेंजाइन इस तरीके से। आगे चल करके ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया कहाँ पे अटैक करेगा, इस वाले पे कि इस वाले पे, तो यहाँ पे अटैक करेगा, ताकि ये जो निगेटिव चार्ज बने यहाँ पे बने, इस वाले सेंटर पे, ताकि क्या हो, इस जितना दूर रहेगा, ये निगेटिव चार्ज जितना दूर बनेगा इस मिथाइल ग्रुप से उतना ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप आपका प्लस आई इफेक्ट लगाता है। ठीक है, यहाँ से आपका जुड़ जाएगा एमीन NH2। ठीक है, इसी तरीके से आप बात करते हो। ये जो एमाइड है, ये जो पोटेशियम एमाइड है, इस पोटेशियम एमाइड में जो NH2 है, NH2 ये चूंकि ये जो आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है। ठीक है, तो ये जो आपका हाइड्रोजन होगा ये आयोनाइजेबल होगा, क्या होगा, आयोनाइजेबल, ये इजिली रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि दिस इज एसिड, और एसिड क्या करते हैं, प्रोटॉन देते हैं। तो यहाँ पे इस अगर इस प्रोटॉन को जब रिमूव करेगा, तो इस वाले यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, इस तरीके से। अच्छा, ये जो ग्रुप होता है, एक ग्रुप अगर आप देखोगे तो किस तरीके का इफेक्ट लगाता है, तो प्लस आई इफेक्ट लगाता है, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। तो प्लस आई इफेक्ट, अब यहाँ पे देखो दो सिचुएशन बन रहा है, या तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो, या तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो। तो ये जो आपका NH2 माइनस है, एक यहाँ से रिमूव करेगा प्रोटॉन को कि यहाँ से करेगा, अगर यहाँ से करेगा तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, और प्लस आई इफेक्ट निगेटिव चार्ज को क्या करता है, डिस्टेबल करता है। तो ये निगेटिव चार्ज जितना दूर बने उतना अच्छा है, तो ये वाला नहीं आपका रिमूव होगा, ये वाला रिमूव होगा। तो अगर यहाँ से रिमूव करता है प्रोटॉन को, तो ये यहाँ पे ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आपका क्या होगा, कंजुगेट होगा, और एक ब्रोमीन आपका एज ए ब्रोमाइड आयन बाहर रिलीज हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, आगे चल के क्या होगा, आपका जो आपका अमोनिया है, अमोनिया आपका इस पोजीशन पर अटैक करेगा, ताकि निगेटिव चार्ज यहाँ पे बने, इस वाले सेंटर पे। ठीक है, और फिर ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो का एक होगा। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। इसी तरीके से अगर आप बात करते हो, यहाँ पे क्या आपका प्रोडक्ट होगा, व्हाट विल बी प्रोडक्ट, ये पी क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे
इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये आपका पोटेशियम एमाइड एक्सेप्ट करेगा। और अगर यहाँ पे एक्सेप्ट करता है इस प्रोटॉन को, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगी, और ये वाला आपका क्लोरीन जो है एज ए क्लोराइड आयन के रूप में लीव कर जाएगा। और जो आपका बेंजाइन बनेगा वह इन दोनों कार्बन के बीच बनेगा, इस तरीके से। ठीक है। आगे चल करके ये जो अमोनिया है, अमोनिया किस पोजीशन पर अटैक करेगा, अच्छा यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये जो आपका, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन आपका एसिडिक है, तो एसिडिक तो इसे इसे तो और इजिली जाते, और ही इसको रिमूव करने में बहुत ही क्या होगा, आसानी होगी, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये आयोनाइजेबल है, ये एसिड है। अब अगर एसिड है तो एसिड का काम क्या होता है, प्रोटॉन को देना, तो ये तो आयोनाइज हो जाएगा, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज बनेगा। ठीक है। अभी निगेटिव चार्ज ये जो आपका ग्रुप है, ये जो आपका ग्रुप है, कार्बोक्सिलेट जो ग्रुप है, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, ये किस तरीके का इफेक्ट लगाएगा, तो प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। तो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबल करता है। तो निगेटिव चार्ज जितना दूर हो पाए उतना दूर बने। अब इस वाले पोजीशन पर अटैक करेगा ये अमोनिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज ताकि यहाँ पे बने, इस पोजीशन पे बने, क्योंकि अगर इस पोजीशन पे अगर बनता है आपका निगेटिव चार्ज, तो क्या हो जाएगा आपका, स्टेबल होगा। इस तरीके से। ठीक है, दिस इज योर प्रोडक्ट। ठीक है।